है, इसलिए ज़्यादातर जो है देवताओं का मान रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे कुछ ग्राम, यहाँ हासापुर के कुछ ग्रामवासी हैं, मैं हासापुर के ग्रामवासी से आपको रूबरू करवाना चाहूँगा और उनसे बात करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा। क्या नाम है भैया आपका? धर्मेंद्र निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? हासापुर कला। ये जब चमत्कार हुआ तो आप कहाँ थे? गाँव में थे। गाँव में थे। तो कैसे सुनने को मिला कि ये सच भी है? सच है, सच है। देखिए भैया का, ये हासापुर के ग्रामवासी हैं, ये कह रहे हैं कि ये सच है। एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है दादा आपका? सीताराम। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ सब पुरानी अपना चीज है सब। दादा आज का लगभग 90 साल आपकी एज हो गई होगी। हाँ, 90-95। उसके पहले आप ऐसा चमत्कार कभी देखे थे हासापुर में? कुछ ना है, कौनो चीज ना देखे। तो आपके जैसे जो बुजुर्ग हैं, अंधविश्वासी हैं, उनसे आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, अपना विचार उनके बीच में क्या रखना चाहेंगे? अरे वो मंदिर बन जाए। अच्छा। और क्या ना आदमी अपन पूजा पाठ यहाँ पर करे जी। और जो अपनी जमीन है कुछ जो दाएं बाएं कट जाएगा जो मंदिर। ये दादा का कहना है कि ये मेरी जमीन है, मैं अपने जमीन में से मंदिर का जितना निर्माण का खर्च आएगा मैं उतना जमीन देने के लिए तैयार हूँ। इनके पुत्र प्रधान जी हैं अभी मौके पर, शायद वो यहाँ पर हैं या नहीं है मौके पर, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और आपको दिखा देना चाहूँगा कि इतनी खचोखच में जनता केवल इसी दृश्य को देखने के लिए आई हुई है। और मैं जनता से अपील, सरकार से अपील करना चाहूँगा कि रोड में दिखाना चाहूँगा कि प्रधान जी आप मौके पर प्रधान हैं, तो आपके खेत में ऐसा कार्य जो है अद्भुत कलाकार, अद्भुत चमत्कार हुआ है, इस चमत्कार को देखते हुए आप रोड का निर्माण कैसे और कब भैया जी हम एक ही बात कहेंगे कि प्रधान जी ने साफ साफ कह दिया है कि यहाँ मंदिर बनेगा, 500 मतलब स्क्वायर भी देने कह रहे हैं और गांव से लेकर यहाँ तक नंबर 1 का आरसीसी लगेगा। अच्छा। और लेकिन ये है कि भाई समय लगेगा। चलिए ठीक है, मैं प्रधान जी से बात, डायरेक्ट प्रधान जी से बात करना चाहूँगा। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरकेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? हासापुर कला। ये जो चमत्कार आपके खेत में हुआ है, जी। तो आप सुनने को मिला है कि जो आप इस मंदिर निर्माण के लिए जितनी जमीन की आवश्यकता होगी आप देने के लिए? जितनी जमीन चाहिए, जितना जमीन लोग मांग लेंगे, अच्छा, उतनी जमीन देने के तैयार है। 10 बिस्सा मांगेंगे 10 बिस्सा, 5 बिस्सा मांगेंगे 5 बिस्सा, जितनी जमीन मांग लेंगे उतनी जमीन हम देने के तैयार। आज प्रधान जी की जय, यहाँ के प्रधान जी की। देखिए जनता में इतना उत्साह भरा है कि प्रधान जी ने जो है प्रधान की जयकारा लगा रही, जहाँ शंकर जी का जयकारा लगाना चाहिए वहाँ पर प्रधान जी की जयकारा लग रही। और हमारे साथ एक मीडिया बंधु जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि ऐसा दृश्य देख के इनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम परमेश मौर्य है जी। तो कैसा लग रहा है ये दृश्य देख के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और कि तमाम की, जैसे कि हमारे देश में कोई आज की नई बात नहीं है। हमारे देश में जो त्रेता युग में जो लोहे का विमान उड़ा करता था, समुद्र पर पुल बन सकता है, तो यहाँ पर एक अगर सूखा पेड़ खड़ा हो गया भोलेनाथ की दया से, तो इसमें कोई अजूबा की बात नहीं है। अगर जो लोग ना मानते हो लोग ना माने। सुनने को मिला है मौर्य जी कि आप चौपाई बहुत बढ़िया कहते हैं, तो एक भोलेनाथ जी पे चौपाई हो जाए जी। नाम सुमिर शिव अमर जो भयऊ और जन्म मरण कर संशय गयऊ, नाम स्मरण महेश जब कीन्हा और तिल समान धरती धर लीना। तो ये जो भोलेनाथ हैं ये सबसे बड़े देवता हैं, सबको देवता कहा जाता है, लेकिन इनको महादेव की जो है श्रेणी में गिना जाता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, जिसमें 9 करोड़ दुर्गा जी का रूप है और 12 करोड़ जो है शंकर जी का रूप है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो अब तक तो ये 12 करोड़ थे, लेकिन एक और प्लस कर दीजिए जो यहाँ पर भोलेनाथ जो है प्रकट हुए हैं। भैया हम लोग आजमगढ़ से चल के आ रहे थे, जब गांव में प्रवेश किए तो एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि भैया ये सब अफवाह है, लेकिन यहाँ देखने के बाद लगा कि ये दृश्य, और हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे भी थे कि यह दृश्य बड़ी अद्भुत है। मैं उन अंधविश्वासियों को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो लोग अंधविश्वास रखते हैं उनको कहीं न कहीं से कोई त्रुटि है, क्योंकि देवी देवताओं को या भगवान को कहीं न कहीं किसी रूप में हर कोई मानता है। जैसे कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर, हर तरीके से कहीं न कहीं से। क्योंकि देखिए विज्ञान तो कम मानता है, लेकिन विज्ञान भी जब हार जाता है, जब उसका भी कोई चीज़ फेल हो जाता है ना, तो भी बोलता है ओ माय गॉड, यानी वो भी किसी शक्ति को मानता है। तो जैसे लोगों में जातियां अनेक हैं, खून अलग अलग हैं, हर तरीके से, मतलब कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, उसी तरीके से देवी देवताओं में नदियां एक घाट बहुतेरे। तो किसी न किसी रूप में जो है देवी देवताओं का पूरे धरती पर जो है अवतरण होता आ रहा है और होता रहेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। और हमेशा नास्तिक और आस्तिक हमेशा रहते हैं, मानने वाले और ना मानने वाले हमेशा, क्योंकि राम भी हैं, रावण भी हैं, और हमेशा जब तक कोई विरोधी नहीं होगा, मैं उनको भी स्वागत करना चाहूँगा जो दुर्जन होंगे, जो नहीं मानते हैं। जब विरोधी होगा तभी इसका प्रचार ज़्यादा होगा।
क्योंकि हर एक चीज़ का जोड़ा है धर्म और पाप। अगर पाप नहीं होगा तो धर्म की इज्जत नहीं होगी। तो इसलिए जो विरोधी हैं मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जितना वो विरोध करेंगे भोलेनाथ की महिमा उतनी ही पूरे विश्व में क्या तीनों लोग 14 भुवन में जो है ये जो है पूर्ण रूप से जो है इनका जय जयकार होगा। आज मैं आपको तेजी के साथ ये जयकारा लग रहा है और मैं आपको बता देना चाहूँगा अपने न्यूज़ के माध्यम से, मेरे न्यूज़ का नाम है पूर्वांचल तक न्यूज़ माध्यम से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये दृश्य बड़ी ही अद्भुत है। और आपको मैं बता देना चाहूँगा कि प्रधान का कहना है कि मेरे ज़मीन में है, उस मंदिर निर्माण के लिए जितनी भी ज़मीन लगेगी मैं सब देने के लिए तैयार हूँ। और ये रोड जो ख़राब है मैं रोड बनाने के लिए भी तैयार हूँ। और मैं यहाँ के थाना अध्यक्ष को यह निर्देश देना चाहूँगा और उनसे अपील करना चाहूँगा कि ये जनता में भगदड़ भी मच सकती है। आप व्यवस्थित करिए अपने प्रशासनिक लोग को। नमस्कार दोस्तों, शाहपुर की धरती पे अद्भुत चमत्कार हुआ है, उसके सिलसिले में हम एक तिवारी जी हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। तिवारी जी के साथ साथ ये भैया एक महान व्यक्तित्व का काम कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ जनता को एकत्रित करने का इनका अहम हिस्सा रहा हुआ। मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? भैया मैं यही कहूँगा कि इस गांव का निवासी हूँ मैं, और मेरा ये कहना है कि जो ये बाबा जी का स्थान है ये बड़ा ही फेमस है। यहाँ 4 नहीं 50 गांव के लोग आए थे, यहाँ भंडारा भी हो रहा है, यहाँ तंबू भी लगा था और शिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों भीड़ होने वाली है। तो मेरा ये भी निवेदन है कम से कम जो पुलिस व्यवस्था है वो भी अपना यहाँ पे ध्यान दे। अभी तो सुनने को मिल रहा है ग्रामवासियों से कि 2 दिन हुआ है, लेकिन 2 दिन में 50 गांव के लोग यहाँ आ रहे हैं। बड़ी चमत्कार की बात है। आपके उत्तर प्रदेश में 75 जिला है जी। 75 जिला में 2 जिला बचा है, आप घटाओ कितना बचा है। और तो तिवारी जी मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जो अंधविश्वासी लोग अंधविश्वास में पल रहे हैं वो लोग अगर इस पर विश्वास नहीं करेंगे तो उन लोगों को क्या बताना चाहिए? भैया मैं यही कहूँगा कि 2 लोग यहाँ 3 लोग यहाँ पर बैठे हुए थे और उन्होंने जब थोड़ा पेड़ हल्का हिला और खड़ा होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा, मतलब कहीं न कहीं थोड़ा सा इसको नहीं मानते थे, उन्होंने कहा अगर पेड़ खड़ा हो जाएगा तो हम मान लेंगे आप में शक्ति है। भैया पेड़ खड़ा हो गया, उसके बाद भगे यहाँ से, भगने के बाद उनको फीवर भी हो गया और गांव के लोग उनको दवा भी दिए, उनको आराम हो गया। लेकिन गांव भगदड़ मच गई कि भैया के पेड़ खड़ा हो गया। 50 गांव के लोग यहाँ पे आए, पेड़ भी देखे खड़ा हो गया। मीडिया वाले कम से कम 20 लोग आए। धन्यवाद दूंगा मीडिया वालों को, कम से कम 30 जिला के लोग यहाँ आ चुके हैं मीडिया वाले जी। तो मेरा तिवारी जी आपसे एक और सवाल होगा कि आप क्या निर्देश देना चाहेंगे जनता में इस चीज को लेके और इस अद्भुत कलाकार को लेके? भैया मैं यही कहूँगा जो अंधविश्वासी हो वो बिल्कुल मत आइएगा, क्योंकि अगर आप आइएगा तो पेड़ अभी खड़ा हुआ है, ये पेड़ उड़ जाएगा ऊपर, ये भी जान लीजिए आप। और वो उड़ेगा तो आपको लेके उड़ेगा। अर्थात यहाँ की जो आए आस्तिक आए, पूजा पाठ करने के लिए आए, श्रद्धा भाव के लिए आए, शिवरात्रि के दिन आप लोग आए, मेरा आप लोगों को निमंत्रण है। जय हिंद जय भारत। जन के ये चमत्कार होते हुए एक दादा हैं जो यहाँ पर माला और प्रसाद अगरबत्ती वगैरह बेचना शुरू कर दिए हैं। मैं दादा से पूछूंगा और जानूंगा कि ये जो प्रसाद इन्होंने बना के रखा है कैसे दे रहे हैं जनता के बीच में, जो पूजा करने वाले पुजारी आ रहे हैं उनको कैसे दे रहे हैं। दादा ये कैसे आप इनको दे रहे हैं? बाबू पूजा करने के लिए ये दे रहे हैं, जो कि हम घर खरीद बनाए नहीं है, खरीद के लाए हैं, 10 रुपए के देते हैं। अच्छा 10 रुपये के जो आप पैकेट बनाए हैं ये 10 रुपये को दे रहे हैं? जी। देखिए चाचा यहाँ जो पूजे के लिए सामान एकत्रित करके लोगों को दे रहे हैं उसका मात्र मूल्य 10 रुपये रखे हैं। और यहाँ पर चाचा आने वाले कल में यहाँ मंदिर का निर्माण होने वाला है। जी। तो आप यहाँ अपना व्यवस्था बड़ा में बनाना? बड़े में बनाएंगे। चलिए ठीक है। दोस्तों मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि ये आजमगढ़ ज़िले के अहरौला ब्लॉक के अंतर्गत हासापुर कला ग्राम सभा में जो ये अद्भुत चमत्कार हुआ है। अचानक 3 साल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा हो गया है। इसको लेकर जनता में काफ़ी उत्साह की बात आ गई है कि इतना भीड़ आए दिन यहाँ पर भीड़ें चल रही हैं। यहाँ पर जनता और दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, और मीडिया के लोग कुछ भी यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग करके सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचलित कर रहे हैं, बांट रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मैं आपको दिखा देना चाहूँगा कि वही पीपल का पेड़ है जिसको यहाँ के ग्राम वासियों ने झंडा झुंडी गाड़ कर यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास पूजा करने के लिए तैयार कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, अभी मैं बात करना चाहूँगा सबसे और पूछूँगा, बताऊँगा आपको।